बैसाख की शिवरात्रि आ रही है, छोड़ना मती। बेलपत्री का पत्ता जल में डालकर भले पत्ते को निकाल देना, और वो जल, जो रोग है, जो बीमारी है, संपदा नहीं आ रही हो, दुकान नहीं चल रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बच्चे चिड़चिड़े हो गए हो, क्रोध पड़ रहा हो, तो भी बाबा पर घर के प्रत्येक व्यक्ति एक लोटा जल जरूर चढ़ा के आना, शिव को नमन कर कर आना। ये मौका नहीं मिलता। चढ़ाओ। आपके मुख पर अगर बार बार आ रही है ना, आप बार बार कह रहे हैं कि बड़ी कृपा करी साहब, मैंने तो पशुपति व्रत करा था और भगवान ने मेरा ऐसा कर दिया, मैंने भगवान को मूंग चढ़ाया था और भगवान ने ऐसा कर दिया, मैंने चावल चढ़ाया था भगवान को और भगवान ने ये कर दिया, मैंने भगवान को बेलपत्र चढ़ाया था, भगवान ने मेरा ये काम कर दिया, भगवान को मैंने धतूरा चढ़ाया था, भगवान ने मेरा ये काम कर दिया। आप बार बार शिव जी का यशगान गाते हो ना, यश गुण गाते हो, तो उसमें भी एक सुख का अनुभव होता है। आपके यश गुण गाने में भी करके देखना। सास से निवेदन है, बहू की बड़ाई करके देखो, बहू का यश गुण गाकर देखो। कितनी भी बुरी बहू हो, कितना भी अपशब्द कहती हो, कितना भी ताना देती हो, कितनी भी गाली देती हो, कितना भी आड़ा टेढ़ा बोलती हो, भले तुम्हें संभालती हो ना संभालती हो, तुम्हारा सम्मान करती हो ना करती हो, तुम्हारा आदर करती हो ना करती हो, उसके बाद भी तुम 4 लोगों से अपनी बहू की बड़ाई कर कर देखना। खूब बड़ाई करना उसकी, खूब यश गुण गाना उसका। भले वो गाली दे, अपशब्द के ताना दे, कुछ भी बोले, पर तुम यश गुण गाओ उसका, खूब गाओ और खूब दिल से यश गुण गाओ उसका। 1 महीना इंतजार करना यश गुण गाते गाते। दूसरे महीने में जिस बहू का तुमने यश गुण गाया है, ये शिव महापुराण की कथा कहती है, वो भी सिर पर पल्लू लेकर तुम्हारे को धोख लगाने आएगी जरूर, ये पक्का। आप अपने भीतर कुछ अच्छा तो लाओ। कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास तो करो। आज कोई कह रहा था, गुरुजी पूरे भारत में, पूरे जगह पर देखा जाए तो आज दुनिया के लोग ये भगवान के नाम से क्यों इतना चिढ़ने लगे। भगवान के नाम से, राम नाम से, शिव नाम से, कृष्ण नाम से, ये दूसरे लोग आखिर चिढ़ते क्यों? तो हमने कहा सीधी सीधी बात है कि रामचरितमानस में भी वर्णन आया कि जब जब रामचरितमानस में जब जब राम जी की सेना के लोग जय जय श्री राम चिल्लाते थे, तब तब जितने राक्षस थे वो सब जितने राक्षस थे, जितने भी, राम सेना के दल के लोग जब जब श्री राम चिल्लाते थे, जितने भी राक्षस थे वो सब भिनक जाते थे, सब भिनकते थे, सब गुस्सा करते थे, सब क्रोध करते थे। जब उस समय पर भगवान के नाम से राक्षस भिनक जाते थे, तो आज के समय के राक्षस भी तो जय जय श्री राम करने पे भिनकेंगे कि नहीं भिनकेंगे? जरा विचार तो करो। जब उस समय पर राम दल की सेना चलती थी और हनुमान जी ने धमक के, अंगद ने कूद कर रावण के सामने कह दिया था, जय जय श्री राम।
तो सारे राक्षस भिनक गए, सब को क्रोध आ गया, सबको गुस्सा। तो जब त्रेता में ये हाल था राक्षसों का राम नाम से, तो फिर तो ये तो कलयुग है। अब तुम राम बोलोगे तो थोड़ा सा तो भिनकट्टा छूटेगा ही इनके भीतर भी, थोड़ा थोड़ा तो आएगा। पर आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, जो ज्यादा भिनके नहीं तो उसको भिनकने दो। तुम तो जोरदार खजूर वाली चोटी बना के बिंदी लग तैयार होके भगवान के मंदिर जाओ और न राम नाम गुण गाओ, शिव का स्मरण करो, लोटा भर के जल चढ़ाओ, शंकर का भगवान का भजन करो। अब शब्द कहने वाला कहता रहे, ताने देने वाला देता रहे, गाली देने वाला देता रहे, अपनी शिव भक्ति, अपना स्मरण, शंकर का अनुमोदन होता रहे, बस इसका ध्यान रखना। बैसाख के महीने में नवमी तिथि को माता जानकी का प्रागट्य हुआ है पृथ्वी से। कभी एक विचार करिएगा कि नरसिंह अवतार बैसाख के महीने में हुआ, कुर्मा अवतार बैसाख के महीने में हुआ, हयग्रीव अवतार बैसाख के महीने में हुआ, परशुराम अवतार बैसाख के महीने में हुआ, माता जानकी का अवतार बैसाख के महीने में हुआ। आखिर बैसाख के महीने में, माधव महीने में इतनी महत्वता क्यों? बैसाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी, चतुर्थी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, ये सभी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? इसकी महत्वता इतनी प्रबल क्यों हो जाती है? किस लिए? क्योंकि बैसाख का जो महीना पड़ता है, सूर्य की संपूर्ण तपन, सूर्य देव अपने पूर्ण तेज के साथ में, पूर्ण तेज के साथ में मृत्यु लोक के निवासियों पर, चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे जो जीव हैं, उस पर जब किरण फेंकते हैं तो संसार का जो मनुष्य है उस पर जब ताप पड़ता है, तो ताप पड़ने के कारण उसके मुख से भगवान का नाम निकल ही जाता है, स्मरण नाम निकल ही जाता है। जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो वो भगवान की शरणागति खुद ग्रहण कर लेता है स्वयं। शरणागति ग्रहण कर लेना। बैसाख की पोथी पढ़ते हो आप लोग? आप में से अगर कोई पढ़ता हो बैसाख महीने की पोथी, तो उसमें एक वर्णन आता है गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण अंक में भी आप ये पावन बैसाख चरित्र श्रवण कर सकते हैं। उसमें बैसाख महीने की पोथी में 10वें दिवस की कथा में 10वें अध्याय में एक व्याध और शंख मुनि का चरित्र आता है। शंख मुनि एक बार निकलकर भगवान शंकर के मंदिर में जल समर्पित करने के लिए जा रहे थे, और शिव मंदिर की ओर जाते 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 बीच मार्ग में चलते 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 और वो शंख मुनि जब शिव के मंदिर में पहुंचे
शंकर भगवान के मंदिर में जाकर उन्हें दर्शन किया। जल का पात्र उठाया और वो जल का पात्र उठाकर जब भगवान शिव को समर्पित कर रहे थे तो उसी समय जल का पात्र उठाकर जब शंकर भगवान को समर्पित करा गया और शंख मुनि निकलकर जब बाहर आ रहे थे, आते आते शंख मुनि के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया कि जब हम भगवान शिव को कुछ वस्तु समर्पित करते हैं तो उसका फल, उसका पुण्य फल हमें कितने समय में प्राप्त होता है। ये शंख मुनि के मन में एक विचार जागृत हो गया, शंख मुनि के मन में एक भाव जागृत हो गया। कई माताएं पशुपति व्रत करती हैं, कई ऐसी भी माताएं हैं जिन्होंने 2-3 बार पशुपति व्रत कर लिए होंगे, दूसरे को बताया, उसने व्रत करा, उसका हो गया, उसको फायदा भी मिल गया, और ये 3 कर ली, उसके बाद भी कुछ ना कुछ रह गया। तो इसके मन में आया कि बताओ, मैं भी व्रत कर रही हूं, ये भी व्रत कर रहे हैं, ये भी व्रत को सुन कर रहा है, मैं भी व्रत कर रही हूं, आखिर बात समझ में नहीं आती। उसको लाभ मिल गया, मुझे लाभ नहीं मिला। उसको लाभ की अनुभूति हो गई, मुझे लाभ की अनुभूति नहीं हुई। तो कभी विचार करना कि तुमने उसको पशुपति व्रत बताया, उसने व्रत किया और बड़े दिल से करा, बड़े बड़े दिल से करा, तुम्हारे बताए अनुसार करा। मतलब तुम्हारी बात पर कितना विश्वास होगा उसको, तुम्हारी बात पर कितना भरोसा होगा उसको, और तुम्हारे बताए अनुसार उसने पशुपति व्रत कर लिया और उसका काम हो गया। और तुम 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार कर चुकी तो भी नहीं हुआ। उसका कारण क्या हो सकता है? उसका एक कारण है, तुम्हारी बात पर उसने विश्वास कर लिया, पर तुम अभी विश्वास पूर्ण रूप से कर नहीं पाई हो। तुमने ये सोचा है कि दुनिया कर रही है तो अपन भी कर लो। एक बार महाराज ने बोला है, कर लो, देखा जाएगा। पर तुम्हारे बात में वो जागृतता, तुम्हारे पास में वो बल, तुम्हारे पास में वो जागृतता, तुम्हारे पास में वो बल, तुम्हारे पास में वो विवेक, तुम्हारे पास में वो बल प्राप्त नहीं हुआ, वो विश्वास जागृत नहीं हुआ। यदि तुम्हारे पास वो विश्वास जागृत हो जाता, वो बल जागृत हो जाता, तो तुमने जब पशुपति व्रत करा उसका फल तुमको मिल जाता। अगर विश्वास जागृत होता तो फल मिल जाता। विश्वास जागृत होने पर फल की अनुभूति है। किस किस के घर में तुलसी का पौधा है? सबके यहां है? रख लो। कहां लगा है? घर के अंदर कि घर के बाहर? घर के बाहर। ठीक है। दिया लगाते हो? अच्छा, कौन है वो जिस तुलसी मैया को दिया लगाते हो? कौन है वो? बोलते तो जाओ जरा जल्दी जल्दी। माता है। घर में जो सास है वो कौन है? वो भी बोलो तो जम के बोलो जरा। माता है। बैसाख का महीना चल रहा है, बहुत जोरदार गर्मी पड़ रही है, बहुत जोरदार गर्मी, खूब जोर की। तुम्हारी सास की कुर्सी घर के बाहर लगा दो। कितने घंटे बैठ सकती है वो?
बोलो जरा जम के बोलते जाओ। यहां विश्वास की कथा चल रही है, भाव और श्रद्धा की कथा चल रही है। कितने घंटे बैठेगी वो? अरे 1 घंटा भी जाने दो रिजी जी हो, 15 मिनट ऐसी चिलचिलाती हुई धूप में वो बैठ जाए, बहुत कठिन बात, बहुत कठिन। तुम्हारे घर के दरवाजे पर तुलसी का क्यारा है, तुम उसको दिया लगाती हो, माता कहती हो, पूछती हो, पूजती हो। तुमने तुलसा महारानी से कहा माँ बैसाख की गर्मी पड़ रही है, तेरे को गर्मी लग रही होगी, चल थोड़ी देर में तुझे अपने कक्ष में लेकर चलती हूँ, थोड़ी छांव में रख देती हूँ, तेरे ऊपर एक छत्र लगा देती हूँ, थोड़ा सा एक ब्लाउज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, पीस पड़ा हुआ है, उसको मैं तेरे ऊपर डाल देती हूँ, जिससे तुझे गर्मी कम लगेगी। कभी विचार किया? पिनाया है सबने? ए झूठे लियो पाटीदार जी, गाड़ी लगाओ जरा, सबका घर चला। देख के तो आए कित्तों के घर में पिनाया है? अरे देखन कर फेंका जाए बेलपत्र को। इस बेलपत्र के मूल तत्व को जिस दिन जानोगे, बैसाखी शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा चल रही है रतलाम के पावन प्रांगण में, और लाखों लाखों लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल जितने लोग आए थे उससे 2 गुना लोग आए हैं, टेंट एक्स्ट्रा लगाया है। बता रहे थे कल 9 बीघा में टेंट लगा था, आज 18 बीघा में टेंट लगाया है, तो भी जगह नहीं है बैठने के लिए, लोग खड़े होकर कथा सुन रहे हैं। और 18 बीघा के टेंट में भी जगह नहीं। पीछे पुरुष को आप एक निगाह अगर मार कर देखेंगे तो ढेरों में खड़े हैं, इधर देखो उधर देखो, जहां निगाह पहुंच जाए उधर देख लीजिए महाराज। लाखों लाखों लोग इस कथा को सुन रहे हैं। एक नियम बना लो बैसाख महीने से कि शंकर भगवान पर जो बेलपत्र चढ़ी है वो औषधि का काम करती है। शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र मंदिर में क्यों छोड़ें? क्यों नदी में हम इसको विसर्जन करें? क्यों नदी में छोड़ें हम इसको? उसको उठा लाए, उसका प्रयोग करा, खाया, और उसका जो फल हमें मिला वो जीवन का सुख। हम तो ब्राह्मणों से भी कहेंगे, जितने ब्राह्मण जन शंकर भगवान के मंदिर में पूजन करते हैं, जितने विप्र जन भगवान शिव के मंदिर में पूजन करते हैं, उनको करबद्ध निवेदन, उनके चरणों को प्रणाम कर कर, उनके चरणों को नमन कर कर, उन ब्राह्मणों के चरणों को नमन कर कर निवेदन करूंगा कि आप शंकर जी के मंदिर में कोई प्रसाद बांटो ना बांटो, जो बेलपत्र शंकर जी के मंदिर में चढ़ती है उस बेलपत्र को उठाकर धूप में डाल दो, सुखा लो, पीस लो, और पीसने के बाद उसकी पुड़िया बना लो। उस पुड़िया को प्रसाद के रूप में देना चालू कर दो कि ये खाना चालू करो। किडनी, लीवर, शुगर, बीपी सब धीरे 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 समाप्त होने लगेगा। तुम करो तो। वो बेलपत्र ना तो किसी नदी में विसर्जन करने की जरूरत है और ना कहीं फेंकने की जरूरत है। प्रतिदिन भगवान को तुलसी चढ़ाते हो ना? तो रोज भगवान को तुलसी उनके भोग में चढ़ाते हो, उनके सामने चढ़ाते हो, उनके सम्मुख में ठाकुर जी के तुलसी चढ़ाते हो। उठा लाए, प्रयोग में लो, क्यों उसको विसर्जन में डालते हो? जो विसर्जन के लायक है उसका विसर्जन करो, और विसर्जन भी कहां करो? क्षिप्रा, गंगा, नर्मदा, सरयू या आपके क्षेत्र की कोई पवित्र नदी है, उस नदी में ले जाकर कोई निर्माल्य वस्तुएं मत पटको। आज वैसे ही इस पृथ्वी पर जल स्तर गिरते जा रहा है, उस पवित्र जल को हमें संजोना है। जो निर्माल्य की वस्तु मिले, एकांत में किसी खेत में उसको एक खड्डे में डालकर इकट्ठा करो। जब उसकी खाद बन जाए तो जिस खेत में उसको डालोगे भगवान के प्रसाद को, वो खेत भी
उज्जवल आनंद सुख प्रदान करेगा और कुछ ना कुछ अच्छा देना प्रारंभ करेगा। क्यों किसी पवित्र नदी को हम नष्ट कर रहे हैं? क्यों गंगा को हम कचरा डालकर नष्ट करें? क्यों यमुना को, सरयू को, छिपरा को हम नष्ट करें? हम उसको शुद्ध बनाने का प्रयास करें, हम उसको निर्मल बनाने का प्रयास करें। अपने गांव में, नगर में जो तालाब, जो बावड़ी, जो कुएं हैं, उनको हम निर्मल बनाने का प्रयास करें, शुद्ध बनाइए। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने यह संवाद निश्चित कर दिया कि मैं चरण देखने के लिए जा रहा हूं, आप शीश देखने के लिए जा रहे हैं। शीश में भगवान नहीं मिल पा रहा। भगवान चरण देखने के लिए गए, चरण ढूंढते 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 भगवान विष्णु सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी भी आए, गाय और केतकी के फूल को लेकर आए, पर इनको चरण नहीं मिले। और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मुझे शीश मिल गया। झूठ निश्चित कर दिया है, असत्य निश्चित कर दिया। जितने झूठ बोलने वाले होते हैं ना, उनसे एक निवेदन है, बोलो। तुम्हारी झूठ बोलने की आदत है ना, खूब बोलो, हमारी तरफ से एकदम फ्री। झूठ बोलो, खूब बोलो। गला पकड़ रहा है बाबू। झूठ बोलो, खूब बोलो, दमदारी से बोलो। तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार बोलो, मना नहीं हो। हम ये भी नहीं बोलेंगे कि मत बोलो, पर झूठ कहां बोलना है वो समझ लेना। पत्नी पति से झूठ ना बोले, शिव महापुराण की कथा कहती है। एक झूठ माता सती ने शंकर जी से कह दिया था, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। सती का क्या हाल हुआ? बोलते जाओ जल्दी जल्दी, अपने रतलाम वाले हैं, बोलते जाओ। सती का क्या हुआ था? जल के क्यों जली? क्या जरूरत पड़ी सती माता को जलने की? क्यों जली है माता सती? क्यों भस्म हुई है माता सती? क्या कारण था माता सती के जलने का? केवल एक झूठ माता सती ने भगवान शंकर से आकर कह दिया था, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर भगवान ने ध्यान लगाकर देख लिया। तुम मार्केट में पल्लू यहां लेके चल रही हो कि यहां? तुम आकर पति ने पूछा क्यों, तो वो दुकान पे खड़ी थी और थारा पल्लू इधर पड़ा था। कहीं नहीं, मैं तो यूंच पड़ी। तुमने किसी और को देख लिया होगा। ठीक है, अब पहले के समय में शंकर भगवान ध्यान लगाकर देख लिए थे कि सती मैया ने झूठ बोला कि सच बोला। आज के जमाने में तो दुकान दुकान में कैमरा लगा हुआ, वो पकड़ के ले गया, चल अब भी चल तुम्हारे साथ। तुम्हारे झुटला रही, मुझे झुटला रही, चल। और गाड़ी पे ले गया ने बिठाया। और कई हाल चल रहे बलबीर थारा? बस जोरदार। ला थारी भाभी अभी आई थी कि नहीं आई थी? सामान लेने आई थी। सिर पे पल्लू था कि इनंग धरा था? क्या अब मैं सामान दिखाऊं कि भाभी का पल्लू देखो? ठीक है, जरा कैमरा लगा थे तो अरे चार चार लग गया है। तो जहां थारी भाभी खड़ी थी वहां कैमरा था, ये लग गया हमारा पीछे ही। ले जरा दिखाना। और जो दिखाया तो पल्लू तो यंज धरा था। तो उन्हें कहा, तो झूठ बोल दी। फिर शिव पुराण कह रही, सती मैया ने शंकर जी से झूठ बोला। पत्नी कभी अपने पति से झूठ ना बोले। और ये केवल पत्नियों के लिए ही नहीं है। कितनी खुश हुई रे तुम लोग, गजब। केवल ये पत्नियों के लिए नहीं, पतियों से भी निवेदन है, झूठ ना बोले। पत्नी पति से, पति पत्नी से झूठ ना बोले। और एक निवेदन करूंगा मेरे घर की बेटियों से, क्योंकि आप मेरे घर की बेटी हो, भारत की भूमि पर जन्म ली हो
और भारत की भूमि पर जो बेटियां जन्म लेती हैं वो मेरे ही घर की बेटी कहलाती है। उनसे निवेदन करेंगे कि आप, मेरी बेटियों से निवेदन है, सबसे झूठ बोल लेना, पर जिस माँ ने तुमको कोख में रखा और जिस पिता ने पूरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर खर्च कर दी कमा कर लगाने में, पढ़ाने में, उस माँ बाप से कभी झूठ मत बोलना, सत्य कह दो कि ये बात है। निर्णय तुम्हारे माता पिता लेंगे। गणेश जी महाराज की शादी होना थी। घर में बड़े कौन थे? शंकर जी के, कार्तिक के। शादी किसकी हो रही है? गणेश जी की। प्रजापतियों की कन्या रिद्धि और सिद्धि। जब देव ऋषि नारद ने कहा प्रजापति से बेटियों का विवाह नहीं करना है, करना है, पर मैंने अभी बेटियों से पूछा नहीं है। विवाह के लिए मुझे बेटियों से तो बात करना पड़ेगी ना कि बेटियां, विवाह करना है मुझे तुम्हारा। बेटियों ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी हम भी विवाह करने को तैयार हैं, पर बात इतनी सी है कि हम विवाह तो कर लेंगे, पर बात केवल एक तत्व की है कि पिताजी हम विवाह तो करें, पर हम दोनों का जन्म एक साथ हुआ है, इसलिए विवाह भी एक ही लड़के से करेंगे। ठीक है। दूसरा, हमें मीठा खाने का शौक है, लड़का भी ऐसा होना चाहिए कि उसको भी मीठा खाने का शौक। ठीक है। हम दोनों बहन धीरे धीरे बात करती हैं, उसके कान ऐसे होना चाहिए कि वो हमारी धीमी बात को भी सुन ले। ठीक है। हम जब भोजन बनाएं, आवाज लगाने की जरूरत नहीं पड़े, सुगंध नाक में जाए और दौड़ के आ जाए, ऐसा तुम्हारा दामाद होना चाहिए। ठीक है। और जहां बैठे तो लगे कि जमाई साहब बैठे हैं, उठ उठ के नी भागे, ऐसा दामाद होना चाहिए। तो देव ऋषि नारद ने पूछा तुम्हारी लड़कियों के लिए कैसा लड़का चाहिए? तो क्या बेटियों ने बताया ऐसा ढूंढ लो, तो ढूंढ लिया और एक ही मिला। और वो दामाद भी कोई साधारण नहीं था। सब देवताओं की शादी हो रही थी, गणेश जी की शादी नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि इनको मुंह काय का लगा था? हाथी का। अब जब मुख हाथी का लगा हुआ है तो सबसे पहले प्रथम देवता गणेश जी महाराज थे और सबसे पहले ब्याह शादी में इन्हीं को बुलाते थे। पर दिक्कत एक ही थी कि इनकी नहीं हुई थी ना, तो ये सबका काम बिगाड़ देते थे। अब इनकी पूजन हो रही शादी में, जिनके यहां भी इनको बुलाते हैं वहां शादी में इनकी पूजन होती, और ये अपने चूहों उनको कह देते चूहे को कि चले जा, वो दूल्हे के कपड़े रखे ना पीछे से ही काटिया, और जितने दुल्हन के कपड़े धरे उनके भी कुतरिया, जब कुतर दे। और चूहे जाते और शादी में जो दूल्हा दुल्हन कपड़े पहनते सब कुतर देते हैं। सब शादी में यही हाल। सारी शादी में एक दिन शनि महाराज निकल कर जा रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने शनि देव से कह दिया जितने भी दूल्हा दुल्हन की शादी होती है, क्यों शनिदेव अपनी कुदृष्टि इन पर क्यों देते हो? शनि जी ने कहा मैं कहाँ कुदृष्टि देता हूँ, और क्या बताओ, दूल्हा दुल्हन के सारे कपड़ों में आग लग जाती है, सारे कपड़े कुतर जाते हैं, चूहे उनको काट देते हैं, ऐसे छेद पड़ जाते हैं, ये आप नहीं दे रहे तो कौन दे रहा है? अगर ये नहीं देंगे तो कौन देगा? शनि महाराज अच्छी बात नहीं है। शनि देवता ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करता। फिर मालूम पड़ा श्री गणेश जी महाराज करते हैं। तो सबसे पहले ब्याह गणेश जी का पक्का करा कि भैया ये इसका ब्याह पहले होना चाहिए, और सब कुछ गणेश जी में था। कान भी ऐसे थे बड़े बड़े,
कि सुनाई भी अच्छे से दे जाता। नाक भी ऐसी थी कि यहां बैठे वहां से सूंघ लेते। और दामाद भी ऐसा था कि एक बार बैठ गया तो 10 दिन उठता ही नहीं था। कोई साधारण थे? मेरा बेटियों से निवेदन है, पत्नी पति से झूठ ना बोले, पति पत्नी से झूठ ना बोले, बेटी अपने माता पिता से झूठ ना बोले। मेरा निवेदन है, शिष्य अपने गुरु से झूठ ना बोले, और भक्त भगवान से कभी झूठ ना बोले। यहां तक सीमित रखो, यहां तक सीमित, बहुत है। और झूठ बोलना एक जगह पर जरूर बोलना। कहां? यदि कोई गाय कसाई के यहां कट रही हो, वहां जाकर झूठ बोल देना कि ये गाय मेरी है, छुड़वा कर लिया ना। झूठ वहां बोल। झूठ बोलने के भी स्थान बताए गए, कहां कहां झूठ बोलना है, कैसे कैसे झूठ बोलना है, किस तरह से झूठ बोलना है, स्थान बताए गए महाराज। कि ये गाय अगर कसाई की यहां कट रही है तो वहां झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है, ये कटे ना, ये मेरी है। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला शिव जी के सामने, केतकी के पुष्प ने झूठ बोला शंकर जी के सामने, गौ माता ने झूठ बोला शिव जी के सामने। महाराज अंत क्या हुआ? केतकी के पुष्प को श्राप लगा, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शंकर पर नहीं। गाय को श्राप लगा, तेरा शरीर पूजा जाएगा पर मुख नहीं। ब्रह्मा का सिर जिससे वो झूठ बोल रहे थे, उस सिर को काटा गया, लुढ़कता लुढ़कता शीश गया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। अंत में ब्रह्मा का कटा हुआ सिर बट का वृक्ष बनाना पड़ा, बट वृक्ष बनाना पड़ा। आखिर झूठ बोलने वाले मुख की गति बहुत बुरी हो जाती। और पहले के समय में अदालत नहीं होती थी, पहले के समय में पंचायत नहीं होती थी, पहले के समय में एक काम होता था, गांव के लोग उसको ले जाते थे, शंकर जी के मंदिर में खड़ा कर देते थे और उठा गंगा जल और कह दे कि तूने ऐसा नहीं करा। मतलब शिव के मंदिर में झूठ बोलने वाला व्यक्ति अंत समय में पलंग पर तड़प तड़प कर मरता है, उसके शरीर की गतियां बेकार हो जाती, शरीर की गतियां भी। इसलिए शिव पुराण कह रहे हैं, दाता और शंख मुनि के संवाद को सुना। जिस संवाद में शंख मुनि व्याग को बैसाख महीने की शिवरात्रि का वर्णन कर रहे हैं, बैसाख महीने की शिवरात्रि का वर्णन कर रहे हैं। उस वैशाख महीने के महत्व को जब सर्प ने सुना, सुनने के बाद में सर्प थोड़ी देर वहां पर देखता रहा शंख मुनि को। कुछ देर बाद जब शंख मुनि वहां से जाने लगे, शंख मुनि जब वहां से जाने लगे तो सर्प ने आवाज लगाई। शंख मुनि को लगा कि ये सर्प है और सांप कहां ये वाणी बोल पाता है, मनुष्य की वाणी को कैसे बोल पाएगा। इस मनुष्य की वाणी को कैसे सर्प बोल सकता। पर सर्प ने आवाज लगाई, शंख मुनि रुके। रुके तो शंख मुनि ने उस सर्प से पूछा कि क्या बोलना चाहते हो, बोलिए। तो कहा महाराज, पूर्व समय में
कुशित मुनि का मैं पुत्र, मेरा नाम रोचन था। मैं कुशित मुनि का पुत्र था, मेरा नाम रोचन था। महाराज, एक मुनि का पुत्र होने के साथ में मेरा मन कभी सत्संग में, कभी भजन में, कभी कीर्तन में, कभी स्मरण में, कभी भक्ति में नहीं लगा, कभी भगवती स्मरण में लगा ही नहीं। भगवत कीर्तन में मेरा मन पहुंचा ही नहीं। सारे बेकार कर्म में मैं लगा रहता, सब बेकार कर्म मेरे हाथ के द्वारा होते। चोरी मैं करता, छल मैं करता, बेईमानी मैं करता, कपट में करता, निंदा में करता, बुराई में करता। सब बेकार कर्म मेरे द्वारा होते। एक बार मेरे पिता का जो निवास है वो प्रयागराज है। आप किस जगह पर रह रहे हो और वहां की धरा क्या कह रही है? एक भूमि का बहुत बड़ा प्रताप होता है महाराज, बहुत बड़ा प्रताप। क्यों कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग जहां पर भगवान शिव विराजमान है, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि में जाकर एक रात्रि विश्राम करना चाहिए। किसी पुरी में जाओ, उस पुरी में जाओ तो 2 रात्रि का विश्राम जरूर करना चाहिए। किसी तीर्थ में जाओ तो इस तीर्थ में जाकर पवित्र नदियों के जल का सींचन, भले आप स्नान करें ना करें, पर पवित्र नदियों के जल का सींचन होना चाहिए। क्यों कहा जाता है कि इतने पवित्र नदियों का सिंचन करिए, जल का सिंचन करिए, पुरियों के जाकर निवास करिए। 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जाकर आप वहां पर 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जाकर एक रात्रि विश्राम करिए। क्यों कहा जाता? काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह, प्रपंच, ये सब जब हम किसी 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जाकर एक रात्रि विश्राम कर कर जब भगवान शंकर के नाम का स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, तब इस शरीर के द्वारा वो रात्रि भर विश्राम करने पर हमारे भीतर का जो ताप है, पाप है, लोभ है, आसक्ति है, तृष्णा है, वासना है, अहम है, ये सब निकल कर बाहर हो जाता है। ये सब निकल कर बाहर, जैसे भट्टी के अंदर लोहे को पकाया जाता है और फिर निकाला जाता है, तो लोहे को जिस आकृति में ढालना होता है उस आकृति में लोहा ढल जाता है। उसी तरह जब हम 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जाकर रात्रि विश्राम करते हैं तो हम भी भगवान शंकर के आशीर्वाद से निखर कर बाहर निकल कर आते हैं। निखर कर बाहर का पावन चरित्र है जिसको अपन श्रवण कर रहे हैं। जल का पात्र भरकर लाती है, बेलपत्र शिव को समर्पित करती है और जल समर्पित करती है। जहां शंकर भगवान की जलाधारी में से पानी नीचे बहता है, समझ लेना जरा अच्छे से हो।
जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहां से पानी नीचे बहता है। जब विशेष कोई दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहां से पानी बहता है, जाता है ये गोल, और यहां से जो भगवान के चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब लोग? उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है। कौन सा स्थान? जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहां चरण से नीचे जाता है, वहां कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा लिया जाता है। अपनी हाथ की, सीधे हाथ की हथेली को लगाया जाता है। और देवाधिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लिया जाता है। और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है, हृदय से कहकर 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस 6ठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल कर देगा। दिल की बात कहो शिव से। बेस और इको डालो थोड़ा, बेस और डी। अपने दिल की बात कहिए बाबा से। और जब दिल की बात कहोगे, हृदय की बात जब बाबा से कहोगे, तो बाबा सुनेगा, निश्चित है सुनेगा। चलो और सरल भाषा में समझ लीजिए राजा। गोली, दवाई नाक से खाई जाती है कि मुंह से खाई जाती है? बोलते जाओ जरा। मुख से। और विक्स नहीं, मुंडा से खा जाओ तो जरूरी नाक से ही उसको लगाना जरूरी है। बताया है ना स्थान कि विक्स से लगाना तो नाक से लगाना, गोली खाना तो मुंडा से खाना, और अगर कोई ऑयडेक्स से लगाना तो ऊपर से लगाना, ना तो इसको नाक में डालना है, इसको ऊपर से मल देना है, या बाम है तो ऊपर से मल देना है, ठीक है? उसी तरह शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी से लेकर चरणारविंद तक के बीच में किस जगह पर, और सरल में समझो फिर पहुंचते हैं। वो कौन सा, वो एक और रेकी वाले होते हैं, ऐसा कुछ मेथी दाना यहाँ लगा देते हैं और ऐसा ऐसा वो लपेट देते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हैं? हाँ, बस वो थेरेपी ध्यान रख लूं मैं तो, ठीक है? आप लोगों ने ध्यान रख लेना जो भैया जी बोले, ठीक है? तो वो थेरेपी के अंतर्गत यहाँ मेथी दाना लगा दिया, यहाँ लपेट दिया, यहाँ मूंग का दाना लगाया, यहाँ लपेट दिया, यहाँ चावल फंसा दिया, यहाँ लपेट दिया, तो उससे बीमारी को हरने के लिए करते। बोलो सही है ना? इसीलिए करते हैं ना। और कहीं कहीं एक्यूप्रेशर वाले मिलते हैं कि यहाँ का पंच दबाएंगे तो कि ये दबाओ तो सिर बंद हो जाए, ये दबाओ तो पेट बंद हो जाए, ये दबाओ तो पाँव बंद हो जाए, ये दबाओ तो हाथ। सही है? उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी में कुछ स्थान ऐसे हैं, वहां पर हमारा मात्र स्पर्श कर कर अपने दिल की बात कह देने पर भी कार्य सफल हो जाता है। तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम धतूरा चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर दिल से अगर तुमने कहा तो उसका फल मिलेगा। सत्तू 12 महीने खाओ मत खाओ। कौन सा महीना? बैसाख के महीने में सत्तू जरूर खाओ।
और सत्तू चाइना से नहीं आएगा, इंडिया में ही बनेगा और बना रहा है भारत में ही। चलो आ जाओ गरुड़ पुराण में। मरने का 47वां दिन, जब मरेंगे तब गरुड़ पुराण बचेगी, पहले ही सुन लो। और जिसके पास में गरुड़ पुराण नहीं हो तो पंडित जी से मंगवा कर फिर पढ़ के देख लेना। मरने के 47वें दिन, 47 डेज, 47वें दिन किस चीज का दान तुम्हारे सामने आता है? मरने के 47वें दिन। 10 दिन तक तो जीवात्मा घर की अटारी फिरती, मरने के बाद 12वें के दिन चली जाती है। उसके बाद में जब 47वां दिन आता है तो 47वें दिन जीवात्मा को क्या दान करा जाता है? व्यक्ति ने क्या पुण्य करा होता है कि उसको नरक नहीं भोगना पड़ता, बेतरनी नहीं भोगना पड़ती और सीधे बेतरनी से पार उतर जाता है। वो किस चीज का दान है? तो कहा शिव महापुराण में, गरुड़ पुराण में कि वो सत्तू का दान है जो बैसाख महीने में करा जाता है। सत्तू का दान 3 चीजों से मिलकर बनता है। जौ, बोलते जाओ जल्दी, गेहूं, चना, ये 3 चीज से मिलकर बनता है। इसमें जो बारीक बारीक कण होते हैं, जितने जितने 3 चीज के मिले हुए बारीक बारीक कण होते हैं, ये जब दान किया जाता है सत्तू का, तब ये बेतरनी तरने के लिए 47वें दिन इस जीवात्मा ने अगर सत्तू का दान करा होता है या सत्तू का सेवन बैसाख के महीने में करा होता है तो उसको बेतरनी नहीं भोगना पड़ती, डायरेक्ट सीधे रतलाम उज्जैन से डायरेक्ट। किस किस क्या बनता है सत्तू? मैंने भी तो ये पूछा किस किस क्या बनता है। मैं ये थोड़ी बने, मैं अभी थोड़ी ना कि अभी बन गया। बैसाख में बनता तो होगा। पहले गांव के लोग तीरथ करने जाते थे। गांव का लोग जब तीरथ करने जाता था, कोई सामान नहीं लिया, सत्तू बांधी पोटली में धरा यूं और पानी में घोलिया और नमक डालिया या शक्कर या गुड़ घोल के और पी के वही चले। आज के अब जब सैनिक युद्ध करने जाता है, थक जाता है, बहुत थकान हो जाती है, जब उससे देखा जाता है तो सैनिक का जो कमांडर होता है वो सत्तू मंगवाता है और गिलास में घोल घोल कर पूरी सेना को पिलवाकर फिर युद्ध में उतार देता है। फिर युद्ध में साधारण नहीं है महाराज। सत्तू में जितने बारीक बारीक कण होते हैं, जितने बारीक बारीक कण, अब तुम्हें काम करना, अभी जब फ्री हो तो एक कागज पे रख के सत्तू का एक एक कण गिनना, 1 2 3 बारीक बारीक गिनते रहना जरा। तो तुम्हारा क्या जाए गिनने में? भगवान कृष्ण के हाथ में पट्टी बंधी थी तो उनने भी तो रुक्मणी को गिनने को दिया था, जरा गिन तो जरा इसमें कितने धागे। रुक्मणी जी ने कहा इसमें 9,999 धागे हैं। भगवान ने कहा बस यही 9,999 मुझे द्रौपदी को वापिस लौटाना है। गिनती लगा लो, अभी अभी लगा लो, ऊपर तो भगवान गिन के बता ही देगा कि तुमने जो सत्तू दान करा था, तुमने जो सत्तू खाया था, तुमने जो सत्तू भगवान को दिया था, सत्तू का लड्डू बनाकर तुमने बैसाख महीने में भगवान की जो पूजन करी थी, तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या अक्षय तृतीया के दिन तुमने जो सत्तू दिया था, भगवान तो गिनती बता देगा कि उस सत्तू में कितना कण था। और अगर नहीं बताए तो तुम आंदोलन पे बैठ जाओगे। क्या हमें बताओ पहले हमने कितना सत्तू दिया था, उसमें कितने कण थे, बताना पड़ा। एक एक शिव की आराधना में चांगुना ने 1 लोटा जल भरा, उसमें थोड़ा सा चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले जाकर डाल देती, थोड़ा सा जल बचाकर शिव जी को डाल देती। शंकर भगवान ने एक दिन चांगुना के सामने मन में विचार प्रकट करा और पार्वती जी से कहा, पार्वती एक बात समझ में नहीं आती, आधा जल ये बेलपत्री को देती है, आधा जल मुझे देती है। जब आधा जल मुझे देती है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि बच्चे और बूढ़े
ये दोनों एक समान है। बच्चों को थोड़ा सा भी उसकी सामग्री में से, उसकी चॉइस की चीज में से तोड़ के अगर दूसरे को दे दिया तो बच्चा यूं फेंकेगा, वो जाके और मुंह फुला के बैठ जाएगा, नहीं खाऊं, नहीं खाऊं। मां समझाए थारे ही भाई है रे, होगा नीचे मत को ऐसा भाई जो मेरा ही हिस्सा खा जा, मुझे तो पूरा ही चाहिए। फिर मां अंदर जाएगी, फ्रिज में से वापस पूरा की पूरा आम निकाल के लाएगी और आम देगी, ये ले, ये पूरा है, अब चक्कू से कटा नहीं, देख छोरा भी इतना है बोला, पूरा घुमा घुमा के देखेगा। पूरा देख लिया तब नहीं। बच्चा ऐसे ही बुजुर्ग व्यक्ति होता है, बूढ़ा, पति को भोजन दिया तो उसमें चटनी रख दी, जीरामन रख दिया, पापड़ सेक के रख दिया, और बुढ़ा व्यक्ति जब भोजन करा तो उसमें कहीं नहीं, तो बूढ़े की निगाह में तो आ ही जाता है कि बताओ अपनी तो वैल्यू घस गई। तो बच्चे के मन में और बुजुर्ग के मन में आ जाता है, बच्चा और बूढ़ा एक साथ। भगवान ने कहा ये आधा जल कहां डोल के आती है। पार्वती जी ने कहा उसके संतान नहीं है, इसलिए वो बेलपत्री की भी आराधना करती है और आपकी भी आराधना करती है, ठीक है। भगवान देवादिदेव महादेव ने देखा चांगुड़ा ने बहुत सेवा कर ली, आज भगवान सुंदर एक संत का रूप धरकर चांगुड़ा के दरवाजे पर पहुंच गए, अलग जगह। चांगुड़ा दौड़ कर आई, बाबा जी आइए, क्या लाऊं मैं आपके लिए? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। बाबा ने सब दूर से भिक्षा ली और चांगुड़ा जैसे परात भरकर रानी चांगुड़ा देवी खूब सारा सामान लेकर आई, तो बाबा ने मना कर दिया, मैं आपके हाथ की भिक्षा नहीं ले सकता, मुझे नहीं लेना है। क्यों? कहा आपकी संतान नहीं है, आपकी औलाद नहीं है, संतान नहीं है, और अगर आपकी संतान नहीं है तो आपके हाथ की भिक्षा लूंगा तो मैं भिक्षा लेकर जाऊंगा कहां? मुझे आपके हाथ की भिक्षा नहीं चाहिए। इतने में चांगुड़ा ने उस संत के चरण पकड़े और संत के चरण पकड़कर चांगुड़ा कहने लगी, देखिए बाबा जी, जन्म मरण और परण ये तो तीन देवादिदेव महादेव के हाथ में है, संतान देना और ना देना ये शिव जी के हाथ में है, शंकर के हाथ। एक पत्र में लिखा है, एक पत्र है, नजर नहीं आ रहा है, जिसमें लिखा है कि संतान नहीं थी 2014 से, औलाद नहीं थी। जिसने भी लिखा होगा पत्र, दो 2014 से संतान नहीं थी,
सारे इलाज करवा लिए, डॉक्टर को दिखा लिया, पर संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव तब टेस्ट बेबी भी करवाया, वो भी सफल नहीं हुआ। अंत में जिसने भी पत्र लिखा हो, अगर वो यहाँ बैठे हों तो हाथ उठा सकते हैं, वो पत्र ढूंढना पड़ेगा। तो संतान का सुख नहीं था गुरुदेव, कई बार इलाज करवाया तो भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। आखिरी में किसी ने कहा कि शिव महापुराण में सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया गया है, एक बार वो तो करो। और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया गया, और गुरुजी 5 महीने का गर्भ है, ये वो माँ ने लिखकर दीदी ने भेजा। जिसने भेजा होगा वो बैठी होंगी, अगर